नमस्कार दोस्तों, सुप्रभात, जय हिंद, जय भारत। चलिए ज़िंदगी के एक नए सफ़र में चलते हैं और अपने सपनों को हम एक नई ऊंचाइयों पर लेकर चलते हैं। दोस्तों, आशा है कि आप सभी का ब्रह्मचार्य का पालन बहुत अच्छी तरह से चल रहा होगा और राधा रानी की कृपा से आप एक सही रास्ते पर होंगे। भाई, मैं तुमसे बात करने वाला हूँ कि क्या मैं आज आपसे तुमसे बात करने वाला हूँ कि जीवन में क्या ब्रह्मचार्य का पालन नहीं करेंगे तो जीवन हमारा बर्बाद हो जाएगा। आज एक मित्र ने मेरे एक वीडियो पर कमेंट किया और एक बड़ा लंबा कमेंट था। उस व्यक्ति का भाव यह था कि भैया, जीवन में मेरी उम्र आज 28 साल हो गई है और मैं हस्त मैथुन अभी भी कर रहा हूँ, तो क्या मेरे जीवन बर्बाद हो जाएगा? भाई, मैं तुमसे एक बात यह कहना चाहता हूँ कि क्या तुम इस बात को जो मेरे सामने अभी तुम कमेंट किए हो मेरे वीडियो पर इसको जो आया है, तो कहीं ना कहीं तुम्हारे मन में, तुम्हारे भाव में, तुम्हारी बुद्धि में, तुम्हारे विचार में और तुम्हारी आत्मा से ये प्रश्न जवाब आया होगा। कहीं ना कहीं तुम इससे भोग रहे होगे, तुम्हारे अंदर खुद घिनी आती होगी कि ब्रह्मचार्य के हानि से और हस्त मैथुन के कारण मेरी ज़िंदगी क्या हो गई है। भाई, वक्त है, टाइम है, समय है। अगर खुद को अभी भी नहीं संभालोगे, खुद को ब्रह्मचार्य के रास्ते में नहीं ले जाओगे और इसी प्रकार के गंदी नाली में हस्त मैथुन को अच्छा करके अपने वीर को बहाते रहोगे, तो ज़िंदगी तुम्हारी उस स्थान में पहुंच जाएगी। ज़िंदगी तुम्हारी उस गटर के नाली का कीड़ा बन जाएगी बाबू, कि जहां तुम बर्बाद हो जाओगे, जहां तुम्हारी ज़िंदगी सब कुछ बर्बाद हो जाएगी। मैं कहता हूँ कि ब्रह्मचार्य की हानि से, हस्त मैथुन करने से, फोन की वीडियो देखने से केवल मैं ही नहीं, जो जो किया होगा सबकी जो होता बर्बादी होगी। मैं भी गटर के नाली में फंस गया था, मैं भी कीड़ा बन चुका था, मैं भी फोन के एडिक्शन हो चुका था। मेरे भी सपने, मेरे भी लक्ष्य, मेरे भी उम्मीदें सब कुछ मर गई थी। लेकिन माँ भवानी की कृपा से और मेरे खुद के संकल्प और विचार के कारण मैं इस हस्त मैथुन की दुनिया से बाहर आया और जीवन में आज आगे बढ़ रहा हूँ। भाई, मैं तुमसे कहता हूँ ना, एक बात बड़ी प्यारी और बहुत संक्षिप्त शब्दों में कहता हूँ कि ज़िंदगी को बनाना हो, ज़िंदगी को ऊंचाइयों पर ले जाना हो, जो मनुष्य जीवन है 84 लाख योनि में तुमको मिला है, उसको श्रेष्ठ करना हो, तो तुम हस्त मैथुन को छोड़ देना। हस्त मैथुन को नहीं छोड़ोगे ना, तो तुम स्वयं देख लोगे कि तुम्हारा जीवन क्या हो जाएगा। आज तुम खुद देख रहे होगे कि आंखों के नीचे काले धब्बे आ गए होंगे, चेहरा जो होता है सूख गया होगा, बुढ़े जैसे दिखने लगा होगा। ये जो गुलाब जैसा चेहरा है आपका पूरा जो होता कांटा बन गया होगा, बाल तुम्हारे सफ़ेद हो गए होंगे, तुम्हारे मन, भाव, बुद्धि, विचार में अश्लीलता भर गई होगी, किसी काम को करने का मन न कर रहा होगा। अरे, सब कुछ तुम्हारा ख़त्म हो गया होगा। और मैं तुम्हारी बात नहीं कर रहा हूँ, जितने हमारे भाई बंधु हैं, जितने हमारे लोग हैं जो आज हस्त मैथुन की दुनिया में पड़े हैं, जो आज फोन के एडिक्शन में पड़े हैं, उनका जीवन बर्बाद है। अब नहीं बर्बाद है तो अगर लगे रहेंगे तो जीवन पक्का बर्बाद हो जाएगा। भाई, मैं तुमसे एक बात फिर से हाथ जोड़कर प्रार्थना करता हूँ और उन बंधुओं से कहता हूँ, उन अपने दोस्तों से कहता हूँ कि ठीक है, तुम फोन के एडिक्शन में फंसे हो, ठीक है तुम हस्त मैथुन के चक्कर में पड़े हो, ठीक है तुम लड़कीबाजी के चक्कर में पड़े हो, लेकिन भैया समय तो है ना, अभी वक्त तो है ना, अभी टाइम तो है ना। खुद को संभालो और खुद को अच्छे रास्ते में ले जाओ और खुद को जो होता है स्वयं से गाइडलाइन बना के, स्वयं से संकल्पवान बना के और ब्रह्मचार्य का पालन करना मित्र, ब्रह्मचार्य का पालन करना। ब्रह्मचार्य का पालन नहीं करोगे, तुम्हारे सपने, तुम्हारे लक्ष्य, तुम्हारी उम्मीदें, तुम्हारे माँ बाप के सपने, तुम्हारा जीवन, तुम्हारा करियर, तुम्हारा नौकरी सब कुछ खत्म हो जाएगी अगर तुम हस्त मैथुन कर रहे होगे, फोन की वीडियो देख रहे होगे। हाँ, कहते हैं कि धीरे धीरे रे मना, धीरे सब कुछ होए, और पानी सींचे 100 घड़ा, ऋतु फलावे होए। और रख हौसला, वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा, और थक कर ना बैठे मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी, मिलने का मज़ा भी आएगा। सब कुछ प्राप्त किया जा सकता है, ऊंचाइयों पर पहुंचा जा सकता है, लेकिन बस हो सकता है अपने अंदर के दृढ़ संकल्प की, अपने अंदर से एक नए भाव, नए जोश, नई उम्मीद और नए संकल्प के साथ आगे बढ़ने की। भाई, अब मैं तुमसे कहता हूँ, ठीक है, जो हो गया जैसा हो गया। अरे, कहते हैं ना कि अब होत का पछताए जब चिड़िया चुग गई खेत। तो ठीक है, जब तक चिड़िया चुभी खेत को ठीक है, लेकिन अब चुभने मत दो। अब कहीं रास्ते मत बिगाड़ो, अब जीवन को मत बिगाड़ो, और एक नया संकल्प, एक नई ऊर्जा, एक नई दास्तां, एक नई सपने, एक नई उम्मीद और एक नए उजियारे के साथ आगे बढ़ने की कोशिश करो। और इस पॉइंट की वीडियो को मत देखना, हस्त मैथुन मत करना।
पॉर्न की वीडियो आज के युवा भाई तो हमारे इस प्रकार से हो गए हैं, जो रात रात भर पॉर्न की वीडियो देखते हैं, पॉर्न की वीडियो को देख के हस्तमैथुन कर रहे हैं, पॉर्न की वीडियो को देख के मन में अश्लीलता डाल रहे हैं, पॉर्न की वीडियो देख के अच्छा इमेजिनेशन करके किसी दूसरे का हस्तमैथुन कर रहे हैं। हाँ भैया, एक बार नहीं, दो नहीं, चार, पाँच बार हस्तमैथुन कर रहे हैं। अरे कहाँ तुम्हारी ऊर्जा रह जाएगी यार, और कहाँ तुम्हारी शक्ति रह जाएगी। हाँ अब तो छोड़ दो, जो हो गया जैसा हो गया सब छोड़ो, लेकिन अब टाइम है बाबू, अब जीवन को ऊंचाइयों पर तुमको ले जाना है और अपने सपने को, अपने लक्ष्य को आगे पर बढ़ाना है। नहीं जीवन तुम्हारा बर्बाद हो जाएगा, यह जीवन तुम्हारा नर्क बन जाएगा, यह जीवन तुम्हारा गटर के नाली का कीड़ा बन जाएगा अगर तुम हस्तमैथुन इसी प्रकार से करते रहो तो। आज समय है, वक्त है, और फिर से कहता हूँ, नई शुरुआत कर, नए कदम बढ़ा, नए जियारे की ओर चल, और माँ भवानी किशोरी, राधा किशोरी तुम्हारे ब्रह्मचार को आगे बढ़ाएगी अगर तू एक सच्चाई के साथ एक सही पथ पर चलेगा। दोस्त एक संकल्प बनाओ कि मैं आज के बाद 1 महीने तक हस्तमैथुन नहीं करूँगा, पॉर्न की वीडियो नहीं देखूँगा। फिर तुम देखना किस प्रकार से तुम्हारा दृढ़ संकल्प मजबूत होगा और जीवन में तुम आगे की ओर बढ़ोगे। दोस्त इसी के साथ नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। मैं मिलूँगा एक नए वीडियो के साथ। जय हिंद।